विगत दिवस की रात्रिकालीन सभा में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित घटनाओं पर विचार कर रहे थे। दशरथ नंदन, माँ कौशल्या के लाल और रघुकुल के चमकते सितारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की आवश्यकता धरती को क्यों पड़ी। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों ने मानो ऐसे महामानव की प्रार्थना परमात्मा से करी हो और वो प्रार्थना सारी की सारी माँ कौशल्या के हृदय में जाकर इकट्ठी हो गई हो और उसके माध्यम से उस देव को धरती पर अवतरित होना हो। हम विगत दिवस एक घटना पर विचार कर रहे थे कि माता कौशल्या जब वो कौशल देश की राजकुमारी थी और अपने गुरु महर्षि तत्वमुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करती थी, दर्शनों का विशेष करके उन दिनों वो अध्ययन कर रही थी। उसके हृदय में एक भाव जागा, शास्त्रों का मनन चिंतन करते हुए, कि मैं विवाह नहीं करूँगी और विवाह न करके आत्म साक्षात्कार करके परमानंद परमेश्वर को प्राप्त करूँगी, मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त करूँगी। लेकिन कालांतर में धरती पर जो राक्षस राज दैत्य रावण के अत्याचारों के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई और उन परिस्थितियों की गूंज जो गुरुकुल तक पहुंची और गुरुकुल तक पहुंचकर उनके कानों में, माँ कौशल्या के कानों में गई और उन्होंने चिंतन किया, तो उनके हृदय से जो आवाज़ निकली, हृदय से जो संकल्प उठा, हृदय से जो भावना उठी, उनको उन्होंने अपने गुरु तत्वमुनि के सामने निवेदन किया और महर्षि तत्वमुनि ने तथास्तु कहकर माता कौशल्या को अपने संकल्प की साधना के लिए प्रेरित किया। उसके बाद में क्या होता है, जब माता कौशल्या ने संकल्प किया कि मैं ऐसी एक दिव्य आत्मा का अपने गर्भ में आह्वान करूंगी विवाह करके, जो दिव्य आत्मा धरती पर आकर राक्षस राज रावण का, उसके अत्याचारों के साथ में उसके वंश का भी विनाश कर देगी। ये भाव जब माता कौशल्या के भीतर गूंजे और उन्होंने इस संकल्प को अपने गुरुकुल की साथ में पढ़ने वाली सखियों के साथ में बांटा, तो ये जैसे ही भाव वहाँ सबके भीतर चला गया और एक दूसरे के चिंतन का और विचार का विषय बना, तो ये भाव, ये विचार, ये चिंतन, माता कौशल्या का संकल्प उन दीवारों तक कैद नहीं रहा। दीवारों के बाहर धीरे धीरे वो नगर से आगे, धीरे धीरे वो सारी पृथ्वी पर और धीरे धीरे वो राक्षस राज रावण की लंका को चीरते हुए उसके कान तक पहुंच गया। जैसे ही रावण को ये बोध हुआ, ये पता चला कि इस प्रकार से महर्षि तत्वमुनि के आश्रम में कौशल देश की राजकुमारी ने मेरे को मारने वाले, मेरा विनाश करने वाले एक दिव्यात्मा की प्रार्थना का, एक दिव्यात्मा को जन्म देने का संकल्प किया है, तो उस दैत्य से रहा नहीं गया और उसने गुरुकुल पर आक्रमण किया और वहाँ से माता कौशल्या को उठा लिया और उठाकर समुद्र के बीच में एक यंत्र में कैद कर दिया, जिसको हम पिंजरा कह सकते हैं। कैद कर दिया। उन्हीं दिनों की बात है, उन्हीं दिनों की बात है कि महाराजा दशरथ कैकेयी के साथ मिलकर एक युद्ध लड़ने के लिए गए थे और युद्ध लड़ने के लिए गए थे और उस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करके आकाश मार्ग से विमान में बैठकर वापस अयोध्या की ओर जा रहे थे। बीच के अंदर उन्होंने आकाश से धरती पर, टापू पर, जल के बीच में देखा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई न कोई यहाँ पर किसी पिंजरे के अंदर
कैद हैं, किसी को यहाँ पर बंदी बना रखा है। उन्होंने अपने विमान को उतारा और वहाँ से पिंजरे सहित वो माता कौशल्या को अपने विमान में लेकर कौशल देश में ले गए, अयोध्या ले गए। अयोध्या ले गए, वहाँ ले जाने के बाद जब पिंजरे से आज़ाद किया तो माता कौशल्या से उन्होंने पूछा कि हे देवी, तुम्हें पिंजरे में किसने कैद किया और उसका कारण क्या है? तो कौशल देश की राजकुमारी ने सारे वृतांत को सुनाया कि इस प्रकार से हे राजन, मेरे मन में संकल्प उठा, जो वर्तमान में सारी धरती जिस राक्षस राज दैत्य के अत्याचारों से आक्रांत हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, मेरे मन में भाव जागा कि मैं इस प्रकार से विवाह करके एक दिव्य आत्मा का अपने गर्भ में आह्वान करूं, जो धरती को राक्षस राज रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। जब ये बात वहाँ के ऋषियों के विचार में, ऋषियों के चिंतन में आई और उन सब ने इस बात पर विचार किया, तो फिर राजा दशरथ ने ही उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। तब तक राजा दशरथ के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। उसके बाद में जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में क्योंकि माता कौशल्या को तो एक संकल्प से युक्त दिव्य आत्मा का आह्वान करना था, उसे एक साधारण मानव को जन्म नहीं देना था, इसलिए उन्होंने उस दिव्य आत्मा को उत्पन्न करने के लिए किसी को अपना गुरु बनाना चाहा। वहाँ जो महर्षि लोग थे, उन महर्षियों के सामने, विश्वामित्र आदि महर्षियों के सामने उन्होंने इस बात को रखा। महर्षि वशिष्ठ के सामने ये बात गई, उन मुनियों ने चिंतन किया और उस समय जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के अंदर सबसे प्रमाणित जो ऋषि थे, महर्षि श्रृंगी ऋषि, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपको उन्हें गुरु बनाना चाहिए और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराना चाहिए और उनके मार्गदर्शन के अंदर दिव्य आत्मा का आह्वान करना चाहिए। सज्जनों, माताओं, महर्षि श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उनको आमंत्रित किया गया, उनके मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद में गर्भाधान संस्कार हुआ और कुछ ही काल के बाद में माता कौशल्या को ज्ञात हुआ कि उसके गर्भ में दिव्य आत्मा का आगमन हो गया है। वो उस बात को महसूस करके और महर्षि श्रृंगी के पास में गई और जाकर कहा, गुरुदेव, मेरे गर्भ में दिव्य आत्मा का आगमन हो गया है, अब मुझे क्या करना है और मुझे ये भी बता दीजिए आप कि आपको गुरु दक्षिणा में मुझे क्या देना होगा, क्योंकि यज्ञ गुरु दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता। महर्षि श्रृंगी ने कहा, पुत्री, तुम्हारे गर्भ में जो दिव्य आत्मा का आगमन हो गया है, जिस दिव्य आत्मा के लिए तुमने विवाह किया है और ये साधना कर रही हो, मेरी तुमसे यही गुरु दक्षिणा है कि जिन भावों से तुमने इस दिव्य आत्मा को आमंत्रित किया है, उन्हीं भावों से इस दिव्य आत्मा का तुम पालन करो, इसका निर्माण करो, इसको सुसंस्कारित करो, संस्कारवान बनाओ। शास्त्र कहता है, माता भवती निर्माता। जन्म देने वाली माँ नहीं होती है, माँ वो होती हैं जो बच्चे को संस्कार देती हैं, और संस्कार की जो पहली पाठशाला है, वो पहला स्थान है, वो स्त्री का गर्भ है। जैसे माता मदालसा ने अपने पुत्रों को गर्भ में ही शिक्षा दी थी, ज्ञान दिया था, लोरियां सुनाई थी, उसी प्रकार से माता कौशल्या ने भी गर्भ में ही अपने शिशु को ज्ञान देना प्रारंभ किया था। वो विधा कैसी थी, वो चिंतन, और उस चिंतन को वो अपने पुत्र, अपने शिशु गर्भ में कैसे पहुंचाती थी, उसकी जो रीति, उसका जो तरीका, उसकी जो विद्या थी, वो विद्या महर्षि श्रृंगी ने माता कौशल्या को दी। महर्षि श्रृंगी कहते हैं कि पुत्री, तुम आज से राजभवन के अन्न का त्याग कर दो, क्योंकि राजभवन में जो अन्न आता है वो भांति भांति का अन्न आता है, भांति भांति की भावनाओं से अन्न आता है, वो समाज से संग्रह किया हुआ अन्न होता है। तो सबसे पहले तुम राजभवन के अन्न का त्याग कर दो। माता कौशल्या ने सबसे पहले राजभवन का
अन्न का त्याग किया। फिर उसके बाद में अन्न स्वयं पैदा करो, जिस अन्न का बीज तुम बोहो उस बीज के साथ में भी तुम्हारी भावना जुड़ी हुई हो, उस बीज के साथ में भी तुम्हारी भावना जुड़ी हो। तुम्हारे चित्त का जो मंडल है वो ब्रह्मांड के साथ में इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो कि नभो मंडल में तुम्हारे चित्त में और तुम्हारे चित्त से सीधा जो संदेश है, जो हृदय से हिता नाम की नाड़ी निकलकर सीधा गर्भ के अंदर शिशु के साथ में नाभि नाल से जाकर जुड़ती है, शिशु के मस्तिष्क से, शिशु के हृदय से, पुत्री उस नाभि नाल से जुड़ने वाली हिता नाम की नाड़ी से तुम अपने मानसिक चिंतन के संदेश को अपने शिशु तक पहुंचाओ। तो उसी रीति से माता कौशल्या ने साधना करना प्रारंभ किया, अपने कौशल से अन्न पैदा किया और अपने कौशल से अपनी भावना से उत्पन्न अन्न को उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया और साधना प्रारंभ की। इसी के साथ में महर्षि श्रृंगी ने एक और भी उन्हें उपदेश दिया कि रोजाना तुम जंगल जाओ और जंगल से अमृता लेकर आओ। अमृता कहते हैं गिलोय को, अमृता कहते हैं गिलोय को। रोजाना तुम जंगल जाओ और जंगल से अमृता खुद तोड़ के लाओ, उसी भावना से तोड़ के लाओ जिस भावना को तुमने अपने गर्भ के निर्माण के लिए अपने भीतर निरंतर चिंतन की धारा के रूप में बहा रखा है। जैसे ही महर्षि श्रृंगी ने उन्हें ये आदेश दिया, अब वो रोजाना जंगल से अमृता तोड़ के लाती थी और उसको खरल में कूटती थी, उसका पान करती थी, दिव्य औषधियों को उसके साथ में मिलाकर पान करती थी, उसको सुखाती थी, सूखी हुई अमृता का फिर वो औषधियों के साथ में मिलाकर हवन करती थी। हवन से जो सुगंधी उठती थी उसके साथ में वो प्राण साधना करती थी। प्राण साधना करते हुए अपने चिंतन को वो संकल्प के द्वारा अपने शिशु तक पहुंचाती थी। इस प्रकार से निरंतर 9 मास तक उनकी वो साधना चलती रही और अंत में उसके परिणाम स्वरूप जिस दिव्य आत्मा ने जन्म लिया उस दिव्य आत्मा का नाम भविष्य में जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम से वो विख्यात हुए, रघुकुल भूषण के नाम से वो विख्यात हुए, दर्शन नंदन के नाम से वो विख्यात हुए। उन्होंने जगत के अंदर बड़े बड़े काम किए। उनके कार्यों का हम अगले चरण में काफ़ी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि जो राजा राम थे उनका व्यक्तित्व इतना महान क्यों था, उसका कारण क्या था। इस बात का तो पता हमें यहाँ से लगता है क्योंकि उनकी जो माता थी, उनकी माता ने उनको एक संकल्प के साथ में उत्पन्न किया था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि नाम की एक पुस्तक लिखी है और उस संस्कार विधि नाम की पुस्तक को व्यवस्थित उसको हिंदी भाषा के अंदर भी उसका अनुवाद और विस्तृत रूप से उसको समझाने के लिए सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने एक पुस्तक लिखी है, संस्कार चंद्रिका। उस पुस्तक संस्कार चंद्रिका के आरंभ में उन्होंने लगभग 16-17 पृष्ठ लिखे हैं कि दिव्य आत्माओं को गर्भ में किस प्रकार से आह्वान किया जाता है, उसकी पूरी पद्धति, उसकी पूरी प्रक्रिया लिखी है। वहाँ से भी ये बात समझ में आती है। ये जो दृष्टांत, ये जो कहानी मैंने आपको निवेदन करी है, ये कहानी मैंने जो श्रृंग ऋषि के अवतार के नाम से कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी के बारे में सुना जाता है। मैंने जब उनके मुखारविंद से वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये कहानी सुनी तो एकदम मेरे दिमाग के अंदर एक प्रकाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ और ये बात हृदय में बैठ गई। जो मैंने संस्कार चंद्रिका का स्वाध्याय किया था, अध्ययन किया था और महर्षि की सूक्ष्म संकेत वाली जो बातें पढ़ी थी, उन बातों के साथ में जब इसको जोड़ करके मनन किया तो फिर मेरे समझ में आया कि उत्तम संतान का निर्माण कैसे किया जाता है, उत्तम आत्माओं का आह्वान कैसे किया जाता है। पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक व्यवस्था है हमारे शास्त्रों के अंदर मानव निर्माण की मानव का निर्माण कैसे होता है, उत्तम बीज किस प्रकार से आरोपित किया जाता है और इसका सृजन पिता से आरंभ होता है और उसको पल्लवित, पुष्पित और विकसित माता 9 महीनों तक करती हैं। वो बात जो महाभारत के अंदर
श्री कृष्ण से जब उनकी धर्म पत्नी माँ रुक्मिणी ने कहा कि हे देव, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो उसके लिए हमें 16 वर्ष ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना पड़ेगा। आज भी ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं, क्योंकि आर्य समाज ने वैदिक धर्म में और वेदों के अनुसार जीवन को जीने वाले हमारे ऋषियों महर्षियों ने और महापुरुषों ने और विद्वानों ने इन तत्वों पर बड़ी साधना करी है, बड़ी उपासना करी है, बहुत चिंतन मनन किया है, बहुत रहस्यों को खोज करके जाना है और इन पर अनुसंधान करके तथ्यों को, बातों को, चीज़ों को प्रमाणित करके हम तक अपने अनुभवों को पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाया है। आज भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने खुलकर सामने आएगी। इसलिए माता कौशल्या ने जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी साधना करी, उस साधना के पीछे का जो संकल्प था, वो पृथ्वी जिस राक्षस राज दैत्य के अत्याचारों से परेशान थी, जनता परेशान थी, पूरा का पूरा समाज परेशान था, ऋषि लोग परेशान थे, जो मानव कल्याण के लिए वो यज्ञ किया करते थे, उन यज्ञों को राक्षस करने नहीं दिया करते थे। तो उस ब्राह्मण समाज, ऋषि समाज, जो लोग के कल्याण के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते थे, उन सबको उस समय के महान दुख से मुक्ति दिलाने के लिए माता कौशल्या ने संकल्प किया था और संकल्प के अनुसार उन्होंने फिर उस पुत्र को, उस दिव्य आत्मा को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद में भी वो सारी शिक्षा गुरुकुल के अंदर उनको दिलाई, जिस शिक्षा के द्वारा उनके अंदर वो सारे के सारे तत्व, वो सारे के सारे ज्ञान, वो सारे के सारे गुण, वो सारी की सारी विद्याएं, वो सारी की सारी योग्यताएं, वो सारी की सारी प्रतिभाएं उनके अंदर आ सकें और वो भविष्य में एक महामानव के रूप में उभर करके राष्ट्र में, धर्म के क्षेत्र में लोक कल्याण कर सकें। इस प्रकार के महामानव के जीवन चरित्र को लिखने के लिए मुनि वाल्मीकि की इच्छा हुई और मुनि वाल्मीकि की इच्छा हुई और उन्होंने प्रथम बार जब उनके भीतर ये भावना जगी तो उन्होंने महर्षि नारद मुनि को अपनी बात को इसी रूप में कहा कि उनको किस प्रकार के व्यक्ति की तलाश है जिनका वो जीवन चरित्र लिखना चाहते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति की तलाश है जिसका वो जीवन चरित्र लिखना चाहते हैं। वहाँ पर 20-25 पहले उन्होंने गुण गिनाए, मेरे को ऐसा आदमी चाहिए जिसमें ये गुण हो, ये गुण हो, ये गुण हो, ये गुण हो, इन गुणों वाला कोई व्यक्ति हो तो मुझे बताओ, उस व्यक्ति का जीवन चरित्र में लिखना चाहता हूँ। वो गुण क्या है, वो घटना क्या है, वो कैसे क्या कुछ हुआ, उससे संबंधित चिंतन हम सायंकाल की बैठक में करेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, इसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।